मांगने वाले खाली ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। भगवान श्री कृष्ण जी आदि समस्त देवी देवता सब पर कृपा वर्षाते हैं। उनके सामने आया हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता है। भक्तों, हमारी राधा रानी कितनी दयालु है, ये शायद किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। राधे रानी बरसाने की सब पर कृपा करती हैं, परंतु फिर भी ना जाने क्यों मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि मैं राधे जू की कृपा के विषय में लिखूं। इनका दरबार तो ऐसा है जहां हर प्रकार के जीव को गले में लगाया जाता है। इनकी कृपा हमारे ठाकुर जी तो भी कर ही नहीं सकते हैं जितनी कृपा वो बरसाने वाली करती है। भगवान श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो केवल राधे रानी का स्मरण करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। सब राधे रानी की कृपा से ही सब पर कृपा दृष्टि पड़ती है, बरसा देती है बांके बिहारी। तो वैसे ही भक्तों को आहों की आशिक हैं, पर राधे जू अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जिस जीव पर राधा रानी कृपा कर दे फिर भी वो तो बांके बिहारी से मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी सभी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, पर राधे रानी हमेशा कृपा वर्षाती रहती हैं, अपने भक्तों पर कभी किसी भी प्रकार का कोई आँच नहीं आने देती। ऐसी ही एक प्रसंग मेरा लिखने का मन कर रहा था कि बरसाने के एक छोटा सा स्थान है मोर कुटी। इस स्थान की महिमा मैं बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है जब लीला करते हुए राधा जी प्रभु से रूठ गई और वो रूठ के मोर कुटी जा बैठ गई और वहाँ एक मोर से लाड करने लगी। जब हमारे ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए मोर कुटी पर पधारे तो देखा कि राधा जी हमसे तो रूठ गई हैं और उस मोर से प्यार कर रही हैं। ठाकुर जी तो उस मोर से ईर्ष्या होने लगे, वो राधा रानी को मनाने लगी। किशोरी जी ने ये शर्त रखा कि जब भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी को मनाने चले गए तो राधे रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कुछ वादे रखे। हे बांके बिहारी, मेरी नाराजगी तब दूर होगी जब तुम इस मोर को नृत्य प्रतियोगिता में हरा कर दिखाओगे। ठाकुर जी इस बात पर राजी हो गए क्योंकि उस नंद के छोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए। और जब राधा रानी के सामने नाचने लगे तब राधे रानी जी प्रसन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी तो नाचने की ओर अग्रणी रहते हैं। जैसे हम आप जब कथा कराते हैं तो आप सबको कहते हैं कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नाचिए, बात हो तो कौन पीछे हटे। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। एक तरफ मोर जो पूरे विश्व में अपने नृत्य के लिए विख्यात है और दूसरी ओर हमारे नटवर नागर नंद किशोर जो प्रभु उस मयूर को बहुत अच्छा नाचने लगे। पर फिर किशोरी जी को लगा कि यदि बांके बिहारी जीत गए तो बरसाने के मोर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि वो स्वयं राधा के गांव के मोर एक ग्वाले से न जीत सके। इसलिए किशोरी जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि उस मोर पर डाल दी और फिर वो मोर ऐसा नाचा कि उसने ठाकुर जी को थका दिया और ठाकुर जी थक गए और मोर राधे रानी के बरसाने वाली की कृपा से उनसे अच्छा नाचने लगा। सच है कि बंधुओं, जिस पर मेरी राधे जू की कृपा दृष्टि डाल दे वो तो प्रभु को भी हरा सकता है। जिसने राधा रानी के प्यार को जीत लिया हो समझो उसने कृष्ण को ही जीत लिया, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारी किशोरी जी के चरणों के सेवक हैं। हम यदि अपनी जीवा में अपनी राधा नाम ही गाते रहें तो उससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, वो तो उनकी कृपा ही है जो हमारे मुख पर है।
और पर उनका नाम आया और बंधुओं पूरा राधा कहने की भी आवश्यकता नहीं। अब आप अपनी वाणी कहो सिर्फ रा। ये रा सुनते ही बांके बिहारी के कान खड़े हो जाते हैं। और जब आप आगे बोलते हो धा, मतलब आप बोलते हो राधा, तो बांके बिहारी के कान नहीं, फिर वो बांके बिहारी ही खड़े हो जाते हैं। उस भक्तों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो हर वक्त हमेशा राधे राधे रटते रहते हैं। 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने 7 कोस का एक बड़ा सा गोवर्धन आदि उठाया था, तो केवल राधा कृपा कटाक्ष के बल पर उठाया। और इस बात की पुष्टि खुद ठाकुर जी ने यही कह कर की थी कि कछु माखन को बल बढ़ायो, कछु गोपन करो सहाय। श्री राधे जो की कृपा ते, मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बाल सखाओं की सहायता से, श्री राधे रानी की कृपा से और माखन चोरी की शक्ति से ये गोवर्धन पर्वत उठाए। श्री राधा रानी की ठकुराई की मैं कहाँ तक चर्चा करूं। किसी जीव की तो छोड़ो, यदि राधे ना चाहे तो बांके बिहारी भी ब्रज में नहीं रह सकते। जब कंस को मारने के लिए प्रभु मथुरा गए और फिर उद्धव को भेजा था ब्रज में अपना संदेश देकर, तो राधा रानी के लिए ही उन्होंने यही संदेश भेजा था। हे वृषभानुसुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो। काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और हूँ दंड दियो अति भारो। शो कर लियो अपनो कर लियो, निंकुज कुटी यमुना तट प्यारो। आप सुजान दया की निधान, भई सो भई अब तेरो सहारो। राधा रानी की कृपा के किस्से खत्म नहीं होने वाले हैं। मैं कहाँ तक लिखूं। उन्हीं की कृपा से ही तो भगवान श्री कृष्ण जी सब कुछ करते आ रहे हैं। जब तेरी इनायत पे मेरी नजर जाती है, हे वृषभान लली मेरी आंख भर आती है। कुछ मांगने की तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी, हाथ उठने से पहले दुआ कबूल हो जाती है। जय जय श्री राधे श्याम। मांगने वाले खाली ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। भगवान श्री कृष्ण जी आदि समस्त देवी देवता सब पर कृपा वर्षाते हैं। उनके सामने आया हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता है। भक्तों, हमारी राधा रानी कितनी दयालु है, ये शायद किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। राधे रानी बरसाने की सब पर कृपा करती हैं, परंतु फिर भी ना जाने क्यों मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि मैं राधे जू की कृपा के विषय में लिखूं
इनका दरबार तो ऐसा है जहाँ हर प्रकार के जीव को गले में लगाया जाता है। इनकी कृपा हमारे ठाकुर जी तो ही कर ही नहीं सकते हैं जितनी कृपा वो बरसाने वाली करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो केवल राधे रानी का स्मरण करते हैं, उन्हें बुलाते हैं।